हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल दीप्ति शर्मा के वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए दीपावली की सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ जिसे कोई भी कर सकता है। तो जहाँ आपको दीपावली की पूजा करना है, पहले उस स्थान को पूरी तरीके से स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल से उसको पवित्र कर लीजिए। फिर उस पे चौरंग रख दीजिए, नीचे रंगोली ड्रा करके। उसके बाद उस चौरंग पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, क्योंकि लाल रंग का कोरा कपड़ा होना चाहिए जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उसके बाद माता लक्ष्मी की उस पर फोटो रख दीजिए। फिर गणपति जी की मूर्ति और महालक्ष्मी की मूर्ति अगर आप लाते हो तो चावल की ढेरी लगाकर उन्हें भी प्रतिस्थापित कर दीजिए। और अगर आप मूर्ति नहीं लाते हैं तो सुपारी जो रहती है, सैगी सुपारी जो रहती है, उसे चावल की ढेरी पर रख दीजिए, क्योंकि सुपारी को भी गणपति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आपने धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें लाई हैं, जैसे बर्तन लाए हैं, चांदी के सिक्के लाए हैं, झाड़ू लाए हैं, तो वह भी वहाँ पे रख दीजिए। झाड़ू को हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा के लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। जब आप झाड़ू रख रहे हैं तो झाड़ू को उठाइए और झाड़ू लगाते हुए मेन गेट तक जाइए और ऐसा बोलते जाइए कि हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से दुख, दरिद्रता, बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं, जा रही हैं। और मेन गेट के पास में झाड़ू लगाते हुए उस झाड़ू को 2 बार झटकिए और ये बोलिए कि मेरे घर से सारी बीमारियां, दुख, दरिद्रता का नाश हो चुका है। और फिर से अंदर आते हुए झाड़ू लगाते हुए आइए और बोलिए कि मेरे घर में सुख, समृद्धि, अष्टलक्ष्मी का आगमन हो रहा है। और वह झाड़ू को माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में रख दीजिए, नीचे चौरंग के पास में रख दीजिए। उसके बाद आपको दिया जला देना है, जो कि रात भर के लिए जलता रहेगा। एक मेन दिया जो रहता है, घी का दीपक का दिया होना चाहिए, जो कि रात भर जलता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने एक यंत्र बताया है, ये यंत्र को आप प्लेन पेपर पे बना सकते हैं लाल पेन के जरिए। इस प्रकार का रहेगा ये यंत्र। आप माता लक्ष्मी के राइट साइड में इस यंत्र को रख दीजिए और इसकी भी पूजा कर दीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को गोमती चक्र, कौड़ी और कमल गट्टे चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। उसके बाद आपके घर में जितने भी पैसे रुपए जो हैं वो सब रख दीजिए, सिक्के रख दीजिए। और माता लक्ष्मी पर 5 बोलको हमेशा रखे जाते हैं फोटो के आसपास। तो 5 बोलकों में से एक बोलको में धनिया भर के रख दीजिए और दूसरी 4 बोलकों में मिट्टी का जो बर्तन रहता है गोल, उसमें, उसको बोलको कहा जाता है, तो इसमें बाकी के उसमें दाल चावल जो धान्य है वो भर के रख दीजिए। इस टाइप से रख दीजिए। उनके ऊपर एक एक दिया रख दीजिए और वह दिया भी जला दीजिए। उसके बाद मिठाइयों का भोग लगा दीजिए। श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत जरूरी है। आप श्री सूक्तम का पाठ करिए और फिर धूप, दीप, नारियल अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी पर फूल चढ़ाइए, खील बतासे का नैवेद्य बताइए। और जो लोग अपना व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्हें हमेशा एक नया रजिस्टर और एक नया पेन हमेशा खरीदना चाहिए। और उससे हम अपने सारे कुल देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए इस प्रकार से आपको लिख के यह भी माता लक्ष्मी की फोटो के पास में रखना चाहिए और इसकी भी पूजा करनी चाहिए। अक्षत, रोली, कुमकुम चढ़ाकर उस पे खील बतासे का नैवेद्य बताना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करने के पहले हमेशा गणपति की आरती करना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए। फिर हमारे घर के जितनी तिजोरी, लाकर या जहाँ पैसे हम रखते हैं वहाँ जाकर भी उनकी पूजा करिए। वहाँ खील बतासे और फूल चढ़ाइए। के बाद पूरे घर में दीप जला दीजिए। तो यह बहुत सरल और छोटी पूजा विधि है। आप करिए और अपने घर में महालक्ष्मी को लाइए। धन्यवाद।